लेकिन ये सब चीजें बच्चों में तभी आएंगी जब बच्चों के माता पिता भी इस बात को समझने लगेंगे। बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल नहीं है, बच्चों को समझाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल बस यही है कि बच्चे के माता पिता समझ जाएं, और मैं समझता हूं आप समझ जाएंगे। आपको सहयोग करना है। सहयोग इस बात के लिए करना कि अपने घर से बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दो और बच्चे ठीक से पढ़ सके, उनका थोड़ा सा ध्यान रखो। सारी जिम्मेदारी अध्यापक की नहीं है, सारी जिम्मेदारी पढ़ाने वालों की नहीं है। जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माता पिता का भी है। तो हम बच्चों को संस्कारित करेंगे, अच्छे संस्कार पैदा करेंगे, सदाचार की भावना पैदा करेंगे और उनमें मानवीय जो गुण हैं, अच्छे गुणों का संवर्धन करेंगे। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की संतान, बाबा साहब के अनुयायी इस देश के श्रेष्ठ नागरिक बनकर के जीवन यापन करें। तो ये बच्चों को संवारने का, समाज को नई दिशा देने का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अच्छे परिणाम देने लगे, इसके लिए समाज की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। एनाटोली लुनाचास्की रूस के एक महान विद्वान हुए, जो रूस की क्रांति के बाद पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि शिक्षा कौन दे? बच्चे के माता पिता शिक्षा का दायित्व संभाले, या फिर समाज बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी संभाले, या फिर सरकार संभाले? एनाटोली लुनाचास्की कहता है, जो शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा, पढ़ने के बाद वो विद्यार्थी उसी के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएगा। जैसे अगर माता पिता पढ़ाई का सारा खर्च उठाते हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चा कामयाब होने के बाद अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा। अगर सरकार खर्च उठाती है तो पढ़ाई के बाद वो नौजवान सरकार के प्रति दायित्व निभाएगा, समाज को भूल जाएगा। और अगर समाज इस काम को करता है तो पढ़ाई लिखाई के बाद, काबिल बनने के बाद, वो नौजवान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ, बाबा साहब ने सरकार की व्यवस्था दी और हम पढ़ गए, और सरकारी व्यवस्था में पढ़ने के बाद हम सरकार के लिए काम करते हैं। चाहे नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे, सरकार के लिए काम करते हैं। जो पैसा कमाते हैं वो परिवार में लगा देते हैं। समाज गौण हो गया। लेकिन इस आंदोलन की वजह से, इस कार्यक्रम की वजह से जो बच्चे पढ़ेंगे उनमें भावना पैदा होगी कि समाज के लोगों ने मिलकर के मुझे अच्छा ज्ञान दिया, पढ़ाई में मुझे सहायता की, और वो हम बड़ा होकर के समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, बाबा साहब के जीवन का है। हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने कितनी कठिनाइयों के साथ पढ़ाई पूरी की, कितने अपमान सहे, कितनी मुसीबतें सही। बीए करने के बाद सयाजी गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को 25 रुपया महीने के हिसाब से वजीफा दिया, और ये केवल 3 साल के लिए दिया। उस वजीफे की राशि मात्र 900 रुपया थी। उसी छात्रवृत्ति को लेकर के बाबा साहब अमेरिका पढ़ने गए और वहां से एमए करके, पीएचडी करके, बारटला करके लौट करके आए। उसके बाद साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, वो भी पिछड़े समाज से थे। सयाजी गायकवाड़ भी पिछड़े समाज से थे। साहू जी महाराज ने भी बाबा साहब को 5000 रुपया छात्रवृत्ति दी, और वो विदेश में दोबारा पढ़ने गए और बाकी पढ़ाई को पूरा करके आए। बाबा साहब को अवसर मिला, छात्रवृत्ति की वजह से अवसर मिला, और उसी अवसर की वजह से वो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति बने।
आज पूरी दुनिया बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक कहती है। आज पूरी दुनिया बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक मानती है। कोई नहीं बता सकता था कि भीमराव अंबेडकर एक दिन दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बनेगा। ये छात्रवृत्ति का कमाल था। उस छात्रवृत्ति से एक अवसर मिला भारत की सीमाओं से बाहर जाकर के अमेरिका में पढ़ने का, जर्मनी में पढ़ने का, इंग्लैंड में पढ़ने का अवसर मिला। हम भी ये प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। जब हम पढ़ते थे हमें छात्रवृत्ति मिली। वो छात्रवृत्ति बड़े काम आई। उसने पढ़ाई में सहारा दिया और उसकी वजह से आज हम कामयाब बने। मैं भी आप लोगों के बीच में बैठा हूं। मुझे भी पढ़ने का अवसर मिला। मैं भी डॉक्टर बना। आज एक बहुत भिक्षु बना हूं। अगर मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली होती तो हो सकता कि मैं ये सब ना बन पाता। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। पढ़ाई के समय में जो सहायता मिल जाए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब मैं पढ़ता था उस समय हमारी 10 पैसे फीस लगती थी। ध्यान से सुनना, मेरी उम्र के बहुत से लोग होंगे वो इस बात को समझते हैं। केवल 10 पैसा महीना की फीस लगती थी और उसकी वजह से हम पढ़ पाए। आज अगर हम 10 पैसे को देखें उसकी कोई कीमत नहीं। 10 पैसा प्रचलन में नहीं है। अगर 10 पैसे से 100 गुना भी कर दें तो 10 रुपया बनता है। आज 10 रुपए की कोई कीमत नहीं। अगर उस समय मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग वो 10 पैसा खर्च ना करते और वो 10 पैसा बचा लेते और मैं अनपढ़ रहता तो क्या मेरा जीवन ऐसा बन सकता था? वो 10 पैसा उस समय बचा लेते और आज चाहे मेरे पास 1 लाख रुपया आता और अनपढ़ होता तो क्या मेरा जीवन अच्छा बन सकता था? उस समय जो 10 पैसा खर्च किया गया उसकी कीमत थी कि जीवन को बदल दिया। ऐसे ही अगर सयाजी गायकवाड़ वो 25 रुपया महीना ना देते, 900 रुपया ना देते, बाबा साहब को बचा लेते तो क्या संभावना थी कि बाबा साहब बन जाते? वो छात्रवृत्ति ने बाबा साहब का अवसर दिया और उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। आपसे भी मैं एक अनुरोध कर रहा हूं। आपको सबको छात्रवृत्ति मिली है, आप कामयाब बने। नौकरी मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन आप अच्छा कमा के खा रहे हैं। उस छात्रवृत्ति को लौटाओ। उसी छात्रवृत्ति से हम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, हम उनको छात्रवृत्ति के रूप में लौटाएंगे। एक बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, फीस नहीं दे पाता, तो हम पूरे वर्ष भर की फीस उसको देंगे ताकि वो पढ़ सके। आप छात्रवृत्ति लौटाएंगे तो किसी बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी और वो पढ़ाई में आगे आएगा। एक तो हम ये काम करना चाहते हैं। दूसरा काम, जो आप छात्रवृत्ति लौटाएंगे उस छात्रवृत्ति के पैसे से हम एक अध्यापक लगाएंगे। उसे तनख्वाह नहीं बल्कि मानदेही देंगे और वो 2-2.5 घंटे के लिए बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। आपकी दी हुई छात्रवृत्ति से बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा और बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी कमजोरी दूर होगी और बच्चों में गलत आदतें जो आ जाती हैं, पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, उससे छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो ये अभियान छात्रवृत्ति लौटा करके समाज का कर्ज चुकाने का अभियान है। अपने ही संसाधनों से अपने बच्चों को पढ़ाने का अभियान है और इसके लिए आप लोग यहीं के लोग मिल करके काम करेंगे। आपकी टीम बनेगी, 5 लोग टीम बनाएंगे जो देखेंगे कि अध्यापक ठीक से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कोई बाधा तो नहीं है, मोहल्ले में से कोई शरारत तो नहीं करता है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। जो छात्रवृत्ति से पैसा आए उसे हमें मानदेय के रूप में देना है। ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। छात्रवृत्ति कितनी लौटानी है ये आप तय करेंगे। जिसके पास जैसी आमदनी है वो वैसा लौटा सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं
कि एक आदमी अगर 300 रुपया महीने का लौटा दे तो एक बच्चे की फीस आराम से भरी जा सकती है। तो जिसकी इच्छा वो लौटा सकता है, वो पैसा आपके बच्चों पर खर्च होना है। दूसरी बात, हम मुफ्त में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मुफ्त में दी हुई चीज की कदर नहीं होती, उसे कोई संभाल के नहीं रखता है। तो बच्चों से भी हम केवल 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपया महीना लेंगे। वो पैसा भी इसी व्यवस्था में काम आएगा। 30 रुपया देने के बाद माता पिता को भी लगता है कि हम कुछ पैसा दे रहे हैं, तो बच्चों के प्रति गंभीर हो जाते हैं। अगर फिर भी कोई ऐसे माता पिता हो जिनके पास बहुत दिक्कत हो, तो टीम के लोगों से बात कर सकते हैं। टीम के लोग जैसा चाहे उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ना चाहिए। हर माता पिता को 30 रुपया देना ही चाहिए और छात्रवृत्ति लौटानी चाहिए। उसी पैसे से हम बच्चों को लगातार पूरे वर्ष भर 12 के 12 महीने पढ़ाएंगे। तीसरी कक्षा से शुरू करेंगे 8वीं तक, अगर ऊपर के बच्चे हैं तो 10वीं तक। और उसके लिए एक एलईडी की व्यवस्था की है। यहाँ एलईडी आ गई है, मैंने लाइब्रेरी में देखी है, लगा दी वाला है। वो इसलिए मंगवाई है ताकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सके, ऑफलाइन पढ़ाया जा सके। आज सारा का सारा पढ़ाई का माध्यम बदल गया है। पहले चौक और ब्लैक बोर्ड से पढ़ा दिया करते थे, आज चौक और ब्लैक बोर्ड की जगह ऑनलाइन आ गया है, विजुअल आ गया है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे समय के साथ चले। अभी एक एलईडी है, आवश्यकता पड़ेगी तो 2 भी आएंगी, आवश्यकता पड़ेगी 3 भी आएंगी। और हमारे पास सारा का सारा सिलेबस